आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक सिंपल और अच्छा बैनर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसमें मैं किसी टूल के बारे में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट करके दिखाऊंगा किसी शॉप या रेस्टोरेंट के बैनर्स कैसे डिजाइन होते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रॉ ओपन करूंगा, फिर एक फ्रेश न्यू पेज पर आ जाऊंगा। उसके बाद साइड में आपको ये टूल बार दिखाई दे रहा होगा। इसमें टॉप पर है पिक टूल, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसी के थोड़ी नीचे आता है रेक्टेंगल टूल। सबसे पहले मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा और फिर एक रैंडम बॉक्स बना लूंगा। अभी इसका साइज ठीक नहीं है, मुझे इसको प्रॉपर साइज में करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये लॉक वाला ऑप्शन है, इसको अनलॉक करूंगा। अब यहां पर आएगा आपका साइज, जो कि होगा इंच में। तो सबसे पहले आती है विड्थ, फिर उसके बाद आती है हाइट। अब अगर मेरा साइज है 8 फुट का और मुझे नहीं पता इंचेस में कितना होगा, तो जितने भी फुट होंगे उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे 12 मल्टीप्लाई 8 यानी 96 इंच। अब इसके बाद आएगी हाइट। हाइट रखूंगा 2 फीट यानी 24 इंच। अब हमारे डिजाइन का साइज फाइनल हो गया। अब चाहिए मुझे कलर्स, जो सबसे मेन होता है किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए। अब साइड में दिखेगी आपको ये कलर पैलेट। यहां से जो भी कलर आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करो, लेकिन ध्यान रहे पहले आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा जिसमें आपको कलर डालना है। उसके बाद किसी भी कलर पर क्लिक करना है। मैंने यहां से रेड कलर सिलेक्ट किया है। अब हमारा कलर का काम भी कंप्लीट हो गया है। अब मुझे चाहिए टेक्स्ट, यानी जो भी इस डिजाइन या बोर्ड का मैटर होगा। उसके लिए साइड में ए टूल दिखाई देगा, जिसको टेक्स्ट टूल बोलते हैं। उस पर क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करने के बाद अब मैं अपना मैटर लिख लेता हूं, जो कि है होटल डिवाइन। अभी फिलहाल मैं इसको ऑब्जेक्ट या डिजाइन के सेंटर में रख दूंगा। अब मैंने इसको एकदम सेंटर में कैसे किया? सबसे पहले मैंने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद बैकग्राउंड यानी वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया जिसके मुझे सेंटर में रखना है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो सबसे पहले टेक्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, फिर कीबोर्ड से सी प्रेस करो, फिर ई प्रेस करो। सी यानी लेफ्ट टू राइट सेंटर और ई यानी टॉप टू बॉटम इक्वल। इसी तरह आर प्रेस करोगे तो राइट अलाइन होगा और एल प्रेस करोगे तो लेफ्ट अलाइन होगा। अब हमारा 50% काम हो चुका है। अब मैं सिलेक्ट करूंगा फॉन्ट, जो इस डिजाइन के लिए परफेक्ट होगा। मेरे अकॉर्डिंग इस डिजाइन में कोई बोल्ड फॉन्ट ठीक रहेगा, क्योंकि इस टाइप के बैनर्स में डिजाइन इतना मैटर नहीं करता जितना उसका नाम दिखाना जरूरी होता है। ये ज्यादातर लोकल शॉप्स और रेस्टोरेंट में काम करता है। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया है एक बोल्ड फॉन्ट, जिसका नाम है स्विट्जर एक्स्ट्रा बोल्ड। अभी दोनों फॉन्ट का साइज सेम है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूं इसमें होटल छोटा हो और डिवाइन वर्ड बड़ा दिखे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इन दोनों वर्डिंग को अलग अलग कर लूंगा, जिसके लिए मैं प्रेस करूंगा Ctrl+K, जिससे ये दोनों वर्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। फिर मैं डिवाइन को थोड़ा बड़ा करूंगा और होटल को चौथा ही रखूंगा। इस डिजाइन को और अच्छा बनाने के लिए मैं डिवाइन का कलर चेंज कर दूंगा। इसका कलर मैं येलो कर दूंगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग हाईलाइट भी होगा। अब हमारा लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है। बस अब मुझे एक इमेज चाहिए, जो कि इस डिजाइन में 10% काम करेगी और अट्रैक्टिव बनाने में उसके बाद हमारा 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। गूगल से होटल की इमेज कॉपी करके यहां पेस्ट कर दी है, और अब मैं इसको डिजाइन के राइट साइड में प्लेस कर दूंगा और इसको एक वाइट आउटलाइन देकर इस डिजाइन को कंप्लीट कर दूंगा। अब हमारा 100% काम कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा।